प्रियंका गांधी को भी थोड़ी देर पहले सुना और उनकी तरफ से छात्रों को लेकर कई मुद्दे उठाए गए हैं। जिन छात्रों पर केसेस दर्ज हुए थे वो मुद्दा भी उठाया गया है। सुनिए क्या कह रही हैं वो। कल धर्मेंद्र प्रधान का एक यहाँ पर हमने देखा, उसका स्वागत किया गया। आपको नहीं लगता कि शर्मनाक है किन परिस्थितियों ने इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल जिसमें लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए हुए और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं अभी भी। और अरविंद मोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, ये कल की घटना का जिक्र कर रही हैं प्रियंका गांधी। जब इस्तीफा देने के बाद पहली बार धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे थे तो सारे एनडीए के सांसद उन्हें रिसीव करने के लिए उनकी कार तक आए और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये जो जेस्चर दिखाने की कोशिश की गई है, ऑपोजिशन तो घेरेगा ही, लेकिन इसके जरिए बीजेपी ने क्या मैसेज देने की कोशिश की? दो चीज़ें हैं। एक पहली तो यही कि अगर मेरा पेपर लीक तुम्हारा पेपर लीक का खेल चलता रहेगा तो चीज़ कहीं नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये इतने लीक हो चुके हैं कि कोई पार्टी उससे या किसी की सरकार उससे बेदाग नहीं है। लेकिन असली बात यह है कि अभी जो हमने देखा है तमाशा अपने सामने, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, वो तेरा मेरा वाले प्रसंग से नहीं हुआ है। वो तब हुआ जब बच्चे उसमें जुड़े जो असल में शिकार हुए थे नीट पेपर लीक का। तो बच्चों का वाला पक्ष इसमें अगर गुम कर देगी पक्ष या विपक्ष दोनों तरफ के लोग, तो फिर मुश्किल ज़्यादा होगी उनके लिए। फिर ये लड़ाई किस तरफ मुड़ेगी ये कहना मुश्किल है। तो ये विपक्ष को भी याद रखना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्होंने नहीं वहाँ की स्थिति बनाई है, वो स्थिति बच्चों के वजह से बनी। नहीं सर, लेकिन इसमें एक बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि भाई नीट पेपर लीक पर जब धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जा सकती है, देश के शिक्षा मंत्री की कुर्सी जा सकती है, तो राज्यों ने अपने अपने लेवल पर जो एग्जाम्स कराए हैं और पेपर लीक होने की वजह से छात्रों का करियर बर्बाद हुआ है, फिर वहां पर भी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। वो चाहे यूपी हो, कर्नाटक हो, पंजाब हो, कोई भी स्टेट हो। नहीं, लॉजिकली वो बात वहां जाती है कि सबको इस्तीफा देना चाहिए और या धर्मेंद्र प्रधान को ही बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन वो अगर खोदना शुरू करेंगे अगर वो पुराने प्रकरण, तो उसका कोई अंत नहीं होगा। तो अब एक नई शुरुआत करनी चाहिए और मेरे ख्याल से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वो शुरुआत हो सकती है। लेकिन उनको हीरो बना के पेश करना, अगर कांग्रेस स्कोर करना चाहती है हिट विकेट पर फॉलो ऑन, तो वो भी एक हिट विकेट बैट्समैन को डबल सेंचुरियन बना के अगर बीजेपी चाहेगी कि वो इतना महान आदमी है और इतना महान काम उन्होंने किया है, या फिर वो पंजाब का प्रकरण और दूसरे प्रकरण उठाएगी, तो ये मामला पॉलिटिकल रंग लेगा ही लेगा। फिर तो ये हो जाएगा कि किसकी ताकत ज़्यादा है। और मैं फिर यही कहूँगा कि कांग्रेस और विपक्ष की ताकत इस आंदोलन के बाद बढ़ी है और सरकार बैकफुट पे आई है। तो इसलिए दोनों को भ्रम हो सकता है कि हम ज़्यादा, अब पहले की स्थिति अगर इस्तीफे के देखेंगे तो सरकार का पक्ष काफ़ी ताकतवर था, लेकिन ये स्थिति नई है। तो इस भ्रम में ये लड़ाई काफ़ी आगे जा सकती है और मेरे ख्याल वो जाती दिख रही है। बिल्कुल सर, एक और बड़ी बच्चों वाला पक्ष लेकिन भूलेंगे तब। बच्चों वाला पक्ष नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बच्चे कांग्रेस के कॉल पे या समाजवादी पार्टी के कॉल पे आंदोलन में आ जाएंगे, ये अब तक हमने नहीं देखा है। राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी कोई बड़ा आंदोलन करके सरकार को बैकफुट पर ले आए हों, ये अभी तक दिखाई नहीं दिया है। तो इस बार भी हो जाएगा, ये आप नहीं मानिए।